हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सिराज शेख रीश्री। आज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। प्रीवियस क्लास में हमने टेक्स्ट बुक पेज नंबर 219 का 25 और 26 वाला सम किया था। आज पेज नंबर 221 सम नंबर 27 और 28 ये कंप्लीट करेंगे। तो इधर आपका फर्स्ट टाइप ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन कंप्लीट होएगा। ऐसा ही प्रपोजल वाले से ऑप्शन डिबेंचर्स कहते हैं इसे। मतलब आप डिबेंचर होल्डर को ऑप्शन देते हो टू एक्सेप्ट द प्रपोजल और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो लोग जितना भी ऑप्शन एक्सेप्ट करते उसकी एंट्रीज आपको सॉल्व करनी है। क्लियर है? कंपेयर टू अदर दिस इज सिंपल। ऑप्शन रिडम्पशन इज सिंपल, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो वो क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते क्वेश्चन क्या दिया है। Himanshu Manufacturing Limited gave notice to its intention to redeem 6% debenture amounting to rupees 4 lakh of rupees 100 each at 102। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेरे डिबेंचर का एक शेयर का वैल्यू कितना है? 100 रुपया। तो मेरे पास कितने डिबेंचर्स है? 4000 डिबेंचर्स है और मुझे 4000 डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है। बराबर है? 4000 डिबेंचर्स है, एक का वैल्यू 100, बराबर है। बट रिडीम कितने में करना है? 102, मतलब इनको 102 रुपया देना है। समझ में आया क्या? क्लियर? मतलब जब मैं इनका क्लेम कैलकुलेट करूंगा तो क्लेम कैसे कैलकुलेट होगा? 4000 इंटू 102, ये उनका क्लेम मिलेगा। बात समझ में आया? चलिए आगे देखते हुआ क्या है। 102 ऑफर्ड द डिबेंचर होल्डर द फॉलोइंग 3 ऑप्शन टू अप्लाई द रिडम्पशन मनी टू सब्सक्राइब फॉर। मतलब भाई हमने डिबेंचर होल्डर को कहा है 100 रुपए का सामान है तुम्हारा, हम आपको 102 रुपया देने के लिए रेडी है, लेकिन हमारे कंडीशन है। क्या कंडीशन है? या तो आप 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो कि 20 रुपए का है वो 22 रुपए में हमसे खरीद लो। पहला 22 रुपया 50 पैसे में खरीद लो। दूसरा ऑप्शन देते, या तो हम आप कितना परसेंट डिबेंचर्स पे चल रहे थे? 6%, अभी भी 6% डिबेंचर देंगे, बट 102 के जगह पे कितने के दे देंगे? 96 का। बराबर है। तीसरा ऑप्शन दिए टू हैव देयर होल्डिंग रिडीम बाय कैश। 3 ऑप्शन दिया है, या तो आप प्रेफरेंस शेयर्स ले लो, या तो आप डिबेंचर्स ले लो, या तो आप कैश ले लो। बराबर है। अकॉर्डिंगली हुआ क्या? डिबेंचर होल्डर ऑफ रुपीज 1 लाख, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, रुपीज। इधर नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया है, इधर रुपीज दिया है। बराबर है। 1,71,000 रुपीज के प्रपोजल ने कौन सा एक्सेप्ट किया? प्रपोजल ए। 1,44,000 ने प्रपोजल बी और रिमेनिंग ने सी। तो अब इधर अपने को अमाउंट दे दिया है। अब जब अमाउंट दिया तो मैं थोड़ा सा अमाउंट के साथ ही खेलता हूं। 4 लाख है, इंटू अगर मैं 100 करता हूं, सॉरी 4,000 इंटू 100 करता हूं तो इसका वैल्यू कितना होता है? 4 लाख। अब इसका ही बाइफर्केशन कर लेते हैं। 1,71,000, 1,44,000, तो बैलेंस कितना बचा? 80। देख लो करके 4 लाख का बाइफर्केशन हो रहा है क्या? चेक करो। 1,71,000, 1,44,000, 85,000। ये सब रुपीज में हुआ, रुपीज, नंबर ऑफ शेयर्स में नहीं। बट मुझे नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। बराबर है। तो नंबर ऑफ शेयर्स की अगर बात करूंगा तो कितने से मल्टीप्लाई था? 100 से। तो अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूंगा तो 1710 शेयर्स, एक का वैल्यू 100, तो इसका क्लेम बना इतना। हाँ या नहीं? बट क्या मुझे 100 रुपया देना है? तो मैंने इधर सिर्फ एक ही चीज फाइंड किया, क्या? नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 1710। देना कितना है? 102 रुपए। इधर भी 100 रुपए के हिसाब से 1440। देना कितना है? 102। इधर नंबर ऑफ शेयर्स इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। फिर भी अगर नंबर ऑफ शेयर्स बोलूंगा तो 850 शेयर्स। देना कितना है? 102 रुपए। अरे बात समझ में आया? मतलब अब जो मैं अमाउंट निकालूंगा ये मेरा कौन सा अमाउंट है? क्लेम अमाउंट। बराबर है। कितना है जी इधर देना है? इसको 420 देना है। फिर
880 देना है, 86,000 समझा क्या किया मैंने भाई? पहले 4 लाख देना था तो 4 लाख में से 1,71,000 ने बोला ठीक है मेरे को ऑप्शन ए दे दो, 1,44,000 ने बोला ठीक है मुझे ऑप्शन बी दे दो, बाकी ने बोला मुझे कैश ही चाहिए। तो भाई अब 1,71,000 को 1,71,000 नहीं देने का है क्योंकि 102 में देना है, तो उनको कितना पैसा देने का है? 1,70,000। अब ये कैसा है, तो मैंने इधर 100 रुपए के हिसाब से इनके नंबर ऑफ शेयर्स निकाले और फिर उसके हिसाब से उनका क्लेम निकाल लिया। बात समझ में आया? मतलब इनको ऑप्शन 1, इनको ऑप्शन 2 और इनको ऑप्शन 3 में इतना पैसा देना है, इतना पैसा पे करना है। अब पे करने के लिए इसने ऑप्शन नंबर 1 लिया है और ऑप्शन नंबर 1 में कितने का शेयर्स मिल रहा है? 22.5 का। अरे हाँ, तो जो भी उनका क्लेम है 1,74,20 डिवाइडेड बाय 22.5 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना? 7,752 शेयर्स, बराबर है पहला। दूसरे को कितना देने का है? 1,46,880 बराबर, और एक शेयर का कीमत कितना है? 96, तो डिवाइड कर दो कितना आ रहा है? 1530। तीसरे को तो कैश ही देने का है, इसका टेंशन ही नहीं है। ये वर्किंग समझा क्या? वापस ध्यान से सुनो, पहला क्लेम निकालना है और क्लेम निकालने के बाद आप कितना देने हो उसको ऑप्शन में 22.5, तो 22.5 से डिवाइड किया। 96 है तो 96 से, कैश वाले को तो टेंशन ही नहीं है। अरे समझा? ये पक्का समझ में आ गया है 100%। अगर ये हो गया आपका काम हो गया, पहला सम इज कंप्लीटेड। डन यहां तक? चलिए फिर स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री। सबसे पहला एंट्री आएगा ट्रांसफर ऑफ क्लेम। कितने का क्लेम ट्रांसफर करने का है? 4 लाख। मैंने कहा नहीं, 4 लाख के साथ प्रीमियम भी तो है, बराबर, तो क्लेम ट्रांसफर करेंगे। क्लेम होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट। तो यहाँ पे डेबिट में मैं लिखूंगा 6% रिडीमेबल डिबेंचर अकाउंट डेबिट। फिर इसके बाद प्रीमियम भी है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 2। सारा पैसा किसको देने का है? डिबेंचर होल्डर अकाउंट। कैपिटल का देना कितना है? 4 लाख, और प्रीमियम का कितना देने का है? 8,000। टोटल देना है 4,08,000। ट्रांसफर ऑफ क्लेम समझ में आया क्या? 8,000 इतनी कैसा है, समझा क्या? नहीं, वेरी गुड। तो आपको बोलने भी होता नहीं है, यही बता रहा हूं मैं आपको। टोटल कितने का रिडम्पशन करने का? 4 लाख। 100 रुपए का चीज है बट देना कितना है? 102। कितने शेयर थे? 4,000। तो 4,000 के ऊपर 100 रुपया तो कैपिटल का, तो ये 4 लाख ही आया, बट मुझे देना कितना है? 102 देना है ना, तो 4,000 शेयर पे 2 रुपया एक्स्ट्रा देना, मतलब 8,000। तो कितना देने का? 4,08,000। इसलिए मैंने 4,08,000 उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया। अब 4,08,000 देने के लिए क्या हुआ? अलग अलग ऑप्शन आए। पहला वाला ऑप्शन ने क्या लिया है? प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरे वाले ने डिबेंचर्स और तीसरे वाले ने कैश। चलिए पहले वाले ने डिबेंचर्स लिया। अब इनको पे करना है, पे करना तो पैसा नहीं, क्या जा रहा है? प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर जो जा रहा है 20 रुपए का, बट कितने में जा रहा है? 22 रुपए 50 पैसे में। मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा चार्ज हो रहा है। जब एक्स्ट्रा पैसा होता है तो सब लोग क्या कहते हैं? प्रीमियम। यहाँ पे फिर से पैसा नहीं, क्या जा रहा है? प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे 2 कितना % प्रेफरेंस शेयर है? देखो क्वेश्चन में दिया ना, कितना % प्रेफरेंस शेयर है? 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट बराबर है, डेबिट थोड़ी होएगा। 2 इस पे प्रीमियम भी आएगा, प्रीमियम अकाउंट। सारा पैसा किसको देने का है? डिबेंचर होल्डर को। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। डिबेंचर होल्डर को कितना पे करना था? डिबेंचर होल्डर को देने का 1,74,420 बराबर है। तो डिबेंचर होल्डर को देने का है 1,74,420।
अब इसको दिया क्या मैंने, प्रेफरेंस शेयर्स। कितना प्रेफरेंस शेयर्स दिया, 7752। एक शेयर का कीमत कितना है, 20, और 7752 पे 2.5 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज किया मैंने, हाँ या नहीं। तो इसका अमाउंट कितना आ रहा है देखो, 1,00,040, और 7752 इंटू 2.5 कितना, और इसको प्लस करके देखो आपका क्लेम आ जाएगा 1,74,200 का। अरे समझा क्या किया, वापस से करो, चलिए ठीक है वापस से एक बार करते हैं, वापस एक बार करता हूं, जरा ध्यान देना। देखो इतना पैसा देना था, 22 रुपया 50 पैसे का था, मैंने क्या फाइंड किया था, नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब इसको कितने प्रेफरेंस शेयर देने के, 775। एक शेयर का 20 रुपया था, बट दिया 22 में, मतलब 2 रुपया 2.5 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज किया ना मैंने, तो इधर मल्टीप्लाई बाय 20 किया, 1,55,040 तो कैपिटल का हुआ, क्योंकि 20 रुपया कैपिटल का है, और 7752 पे 2.5 रुपया कैलकुलेट किया, कितना आ रहा था, 19,080। ये उसका कैपिटल प्रीमियम का हो गया, 1,74,420। ऐड करके चेक करो, तो 1,74 ही देना है, बट कैसे दिया वो समझा क्या। चलिए अब इसकी एंट्री पे आ जाते, तो इसकी एंट्री पे यहाँ पे आएगा 1,55,040, 19,380। समझा, वापस चाहिए तो एक बार वर्किंग देख लो। आपको टोटल इतना पैसा देना था, एक शेयर पे 22 रुपया 50 पैसे देने का था, नंबर ऑफ शेयर्स निकाला। अब ये नंबर ऑफ शेयर्स में कैपिटल का कितना, प्रीमियम का कितना, अलग अलग कर दिया खाली। क्लियर। अब आते हैं डिबेंचर्स की तरफ। चलिए वन सेकेंड, देना है तो डिबेंचर्स जा रहा है टू 6% डिबेंचर अकाउंट, कोई प्रीमियम तो है ही नहीं यहाँ पे, बल्कि हम लोग कम दे रहे हैं, तो यहाँ पे आने वाला है डिस्काउंट। क्या आने वाला है, डिस्काउंट। वापस एक बार जरा ध्यान दे दो, तो 6% डिबेंचर अकाउंट, किसको पैसा देने का है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, बराबर है। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे आ जाएगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। डिबेंचर होल्डर को देना कितना था, कितना देने का है, 1,46,880 देने का है। चलिए तो डिबेंचर होल्डर को देने का है 1,46,880, बट हमने दिया कितना, 1530 शेयर। कितने में दिया है, 96, जबकि डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है, 100, मतलब डिबेंचर गया 1,53,000 का। डिबेंचर कितने का गया, 1,53,000 का डिबेंचर्स गया। दिया सिर्फ इतना, तो बाकी जो है वो डिफरेंस, वो लॉस है, और जो भी लॉस है उसे हम लोग कहते हैं डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना, 1,530 पे 4 रुपया कैलकुलेट करो, कितना आता है देखो, मल्टीप्लाई करो ना। अब इसको प्लस करके देखो, 1,53,000 ही आएगा। अभी भी नहीं समझा है तो बोलो, वेरी गुड। मेरे को लगा नहीं समझा, इसलिए बोल रहा। मुझे कितना पैसा देने का था, ये तो समझ में आ गया। कितना रुपया दे रहा हूं मैं, 96 के हिसाब से मैं उसको इतना पैसा दूंगा, मतलब 1530 इंटू 96 करोगे 1,46,880 आ जाएगा। बट शेयर का वैल्यू 96 नहीं है ना, शेयर का वैल्यू तो 100 रुपया है, तो 1,530 इंटू 100, तो मैं 1,53,000 का डिबेंचर दे रहा हूं। कितने में दे रहा हूं, 146। मुझे नुकसान हो रहा है, 4 रुपए का नुकसान है, क्योंकि 100 रुपए का सामान 96 में जा रहा है, तो डिस्काउंट बोलते हैं, प्रीमियम नहीं। जैसे प्रीमियम हुआ था यहाँ पे, पर यहाँ पे आया डिस्काउंटेड वैल्यू। 20 रुपए का सामान 22 में बेचा तो प्रीमियम, 100 का सामान 96 में बेचा मतलब डिस्काउंट, और डिस्काउंट आपके लिए नुकसान है, तो डेबिट साइड पे जाएगा, तो हमने इसलिए डेबिट साइड पे डिस्काउंट दिखाया। कितने शेयर्स पे, 1530 शेयर्स पे, 4 रुपए के साथ, या तो फिर बैलेंसिंग फिगर निकाल के देखो तो भी एक ही बात है। अभी समझा, चलिए ठीक है, बढ़ेंगे लास्ट ऑप्शन की तरफ। क्या दिया है भाई, रोकड़ा दिया है। कितना दिया है, 86,700।
तो भाई रोकड़ा दिया तो पैसा जाएगा तो टू कैश और बैंक। किसको देने वाले हो? डिबेंचर होल्डर को। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 86,700 86,700। अब कल के लेक्चर में अपन जो लास्ट सम किया था उसके अंदर एक थोड़ा सा करेक्शन था, वो आज के समय में करवा देता हूं, क्योंकि वो कल मैंने फ्लो में करवा दिया, ध्यान में आया नहीं तो अभी वापस बता दो। इस क्वेश्चन में भी सेम चीज है। कल जब रिडम्पशन हुआ था तो इट वाज रिडम्पशन ऑन प्रीमियम, आज भी रिडम्पशन ऑन प्रीमियम है। तो जब भी रिडम्पशन ऑन प्रीमियम होता है तो आपको प्रीमियम राइट ऑफ करना होता है। प्रीमियम राइट ऑफ करना है, प्रीमियम है डेबिट, राइट ऑफ करने के लिए करेंगे क्रेडिट। तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। कितना प्रीमियम है? 8,000। और ये प्रीमियम हमेशा राइट ऑफ होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में से। कितना? प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, यहां पे प्रीमियम हमेशा राइट ऑफ होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। डिबेंचर का रिडम्पशन हो रहा है, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स नहीं, इसलिए इसका रिडम्पशन कहां से होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से। समझ में आया क्या आप लोगों को? क्लियर? पहला एंट्री तो ये हो गया। दूसरा एंट्री पे जाएंगे। कल आपने फ्लो में मैंने आपको बोला 10% रिजर्व करने का, तो 10% रिजर्व जो करते हैं वो जो कैश पेमेंट करते हैं उसका। जैसे इस केस में कैश का पेमेंट आपने 86,700 किया है, बोलूंगा नहीं, कैश एक्चुअल में कितना देना है? 8850 इंटू 100 85,000 प्लस 850 पे 2 रुपया प्रीमियम है, तो ये आपको आया 1,700। मिला के आपको टोटल कितना हो गया? 86,000 ऐसा आपने पेमेंट किया है। तो इसमें ये आपका कैपिटल वैल्यू है और ये आपका प्रीमियम वैल्यू है ना। तो जो रिजर्व मेंटेन करते हैं वो कैपिटल वैल्यू का करते हैं, प्रीमियम का नहीं। तो कल के सम में आपने डायरेक्टली मेरे को एक अमाउंट दे दिया तो मैंने लिख दिया, एंट्री में वही रहेगा, खाली अमाउंट में मिस्टेक था। 10% जब कैलकुलेट करोगे तो कैपिटल वैल्यू का कैलकुलेट करने का। बट इस क्वेश्चन में ना अगर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट लाइन पे दिया है रिडम्पशन इन कैश वेरिएबल एप्लीकेबल वाज मेड फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट, और कल के सम में था मिनिमम प्रॉफिट। मिनिमम प्रॉफिट मतलब 10% रिजर्व मेंटेन कर सकते हो, फुल आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब पूरा 100% रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस केस में अपने को पूरा प्रॉफिट में रिजर्व मेंटेन करना है, तो टू जनरल रिजर्व डेबिट में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना? 100% मतलब 85,000। कल 10% था, तो अगर ऐसा सम होता तो 8,500 सॉल्व करते। समझ में आया सम? इतना ही है। सबसे पहला ट्रांसफर ऑफ क्लेम किया, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 दे दिया। अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया, और जो भी तुम कैश मेंटेन करते हो उसका 10% रिजर्व में, बट इस क्वेश्चन में फुल रिजर्व बोला है इसलिए 100% रिजर्व में। ठीक है, पक्का? कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट सम की तरफ जाएंगे। सेकेंड सम की तरफ जाते देखते क्या दिया है क्वेश्चन में। एनरॉन लिमिटेड गिव्स अ नोटिस टू इट्स इंटेंशन टू रिडीम इट्स आउटस्टैंडिंग ₹6 lakhs 8% डिमेंचर एट ₹103। मतलब इधर 3 रुपया ज्यादा चार्ज कर रहे हैं अपन देने वाले, मतलब 3 रुपया क्या है? प्रीमियम है। एंड ऑफर्ड द होल्डर द फॉलोइंग ऑप्शन। प्रेफरेंस शेयर्स 25 रुपए में, जैसे इधर 22.5 था, इधर 25 रुपया देने की बात कर रहा है। डिवेंचर 96 में देने के बाद बाकी को कैश ही दे रहा है। वंस अगेन रुपीस दिया गया है, जैसा भी सम था वैसे ही। रिमेनिंग ने प्रपोजल दी मतलब कैश ले लिया, अज्यूमिंग वापस से बोला फुल आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब 100% रिजर्व मेंटेन करना है। पहली बात, कितने का कैपिटल रिडीम करने का अपने को? 6 लाख, मतलब ये 6 लाख का रिडम्पशन करना है। अब 6 लाख के कितने ऑप्शंस है? पहला कितने लोग ने लिया है? 1,80,000, 2,40,000, बचा कितना आपके पास अभी? ये हो गया 3,20, 1,80,000। अरे बराबर है। एक शेयर का कीमत 100 रुपया अगर है, अगर तो यहाँ पे 1800 शेयर होंगे, यहाँ पे 2,400 शेयर होंगे, और यहाँ पे 1800 शेयर होंगे। अरे बात समझ में आया? देना कितना है? 103, 103, 103। तो इससे मुझे मिल जाएगा इनका क्लेम
कितना? 85 400 47 200, ये इनका क्लेम हो गया, बराबर है, क्लेम हो गया। अब क्या क्या दे रहे ऑप्शन नंबर 1 में? प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स और कैश। कैश का तो मसला नहीं है, तो अभी नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकाल ले दो। कैसे निकालोगे? 1,85,400 डिवाइड बाय 25, 25 रुपए का शेयर है ना, 7416 शेयर्स, पॉइंट वगैरह नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पे आते 247,200 डिवाइडेड बाय 96, 2575। इनको तो कैश ही देना, इधर डिस्काउंट आएगा और यहाँ पे प्रीमियम आएगा। एग्री है? चलिए ठीक है, कितना प्रीमियम वो भी कैलकुलेट कर लेते। 7416, एक शेयर का वैल्यू है 20 रुपया, तो इधर कैपिटल और 7416 इंटू 5 14320 एंड 7416 इंटू 5 37,080 प्लस करके चेक करो 1,85,400 आ रहा है क्या? अरे बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे कितना शेयर देने का है? 2575, इतना कैपिटल वैल्यू हुआ, बट देना कितना है? 2,47,200 ही देना है, तो बाकी मेरा डिस्काउंट आ जाएगा। अरे हाँ, माइनस करो, कितना आ रहा है? 257,500 माइनस 247,200, 300 और 10, 10,300। सीधा हिसाब रहता, 2575 इंटू 4 करते तो भी आ जा। यहाँ पे प्रीमियम में देना है ना, कितने शेयर्स देने के थे? 1800, एक का वैल्यू 100 मतलब 1,80,000 और 1800 इंटू 3 5,400, ये आ गया प्रीमियम। अब जब मेरे को रिजर्व बनाने का, तो रिजर्व कितने का बनेगा? समझ में आ गया? चलिए ठीक है, आ जाते हैं एंट्री की तरफ। पहला ट्रांसफर ऑफ क्लेम करेंगे, क्रेडिट होता है कैंसिल करने के लिए डेबिट। कितना परसेंट है भाई? प्रेफरेंस शेयर्स 8% है, तो 8% प्रेफरेंस शेयर डेबिट हो जाएगा, सॉरी 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। इसमें प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2, सारा पैसा देना है डिबेंचर होल्डर को। कितना देने का है? तो 6 लाख रुपए कैपिटल का और 18,000 प्रीमियम का, 6,18,000। सर कैसे? अभी आपको तो समझ में आया रहेगा, इंटू 3। चलिए ठीक है, अब पहले वाले को आपने प्रेफरेंस शेयर्स दिया है, बराबर है, तो शेयर्स जा रहा है किसके पास? डिबेंचर होल्डर के पास, तो यहाँ पे आएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 2। कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे भाई? 10% प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हो, तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर प्रीमियम अकाउंट। इनको देना कितना था? 1,85,400, बराबर है। इसमें कैपिटल का कितना दिया? 1,48,320 और प्रीमियम दिया 37,80, तो यहाँ पे 1,48,320 बराबर एंड 37,080, 37,080। यहाँ तक क्लियर हुआ निकिता? उसके बाद सेकेंड ऑप्शन को क्या दिया? डिबेंचर्स दिया है, तो वापस से डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, बट इधर डिस्काउंट भी है ना, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 9% डिबेंचर अकाउंट। अरे बराबर है, डिबेंचर कितने का दिया है? तो डिबेंचर टोटल दिया है 2,57,500 का, तो इधर 2,57,500, बट देना कितना था? 2,47,200 देना था, तो इधर देना था आपको 2,47,200,
तो बाकी 10,300 मेरे लिए डिस्काउंट, बराबर। अभी लास्टली हम देने वाले हैं कैश, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना देना है? 1,85,400। बट अब अपने को दो चीज करना है, प्रीमियम रिटर्न ऑफ और रिजर्व। प्रीमियम है डेबिट, रिटर्न ऑफ करने के लिए क्रेडिट, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। कितना है? 18,000। 18,000 बराबर है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना? 1,80,000। ओनली फेस वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू नहीं। टॉपिक समझ में आया? फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे रिडम्पशन और डिबेंचर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में सिंकिंग फंड या जो उसका सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। ये टाइप को अच्छे से करना, एग्जाम में आने के चांसेस, अगर आप डिबेंचर्स की बात करो तो इसके चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है क्या? ऑप्शन वाले के सम्स के ज्यादा चांसेस होते हैं और इजीली हो जाता है। ये सिंकिंग फंड वाला आएगा तो थोड़ा लेंदी लगता है, करना वही है, वही देंगे पैसा जमा करो और फिर रिडम्पशन कर दो। उधर ऑप्शन नहीं देंगे, पैसा जमा करेंगे और फिर पेमेंट करना है। बट वो पैसा जमा करने का जो प्रोसेस है वो लेंदी है। हो सकता है 3 साल तक पैसा जमा करेंगे, 3 साल का ब्याज आएगा, तो अपने को पैसा जमा कर रहे ब्याज आ रहा है, पैसा जमा कर रहे ब्याज आ रहा है, पैसा जमा हो गया और फिर लास्टली पेमेंट करना है। बात समझा? टॉपिक आएगा तब करेंगे, बट अभी खाली एक ओवर दे दिया है मैंने, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।